जो बार बार ये कहा जाता है कि एलओसी को लेकर एक बहुत गार्डेड पोजीशन हम लोग हमेशा रखते हैं, लेकिन इस वक्त ये पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान में अनरेस्ट को लेकर ये खबर कोई नई नहीं है। इस वक्त वहां के हालात काफी खराब हैं। हम लोगों को और भी ज्यादा गार्डेड रहने की जरूरत है बिकॉज ऑफ द अनरेस्ट इन पाकिस्तान। पीओके की बात तो मैं बाद में करूंगी। सबसे पहले जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं, मैं उनको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूं। आई थिंक इन ऑल डिसेंसी वी शुड डू दैट। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूं कि अनरेस्ट पाकिस्तान ये नया नहीं है। सुचारता जो आप बात कर रही हैं, ये बहुत पुराना है। यही अनरेस्ट 1971 में हुआ था और 1971 की जो जंग हुई थी पाकिस्तान से, इसकी कई वजूहात हैं, एक नहीं 10 वजूहात हैं, लेकिन उसमें से एक ये था कि पाकिस्तानी जो थे, ईस्ट पाकिस्तानी जो अब बांग्लादेश है, वहाँ के लोग लाखों दर लाखों, कुछ लोग कहते हैं कि करोड़ से ज़्यादा भारत के अंदर आ गए थे और उस वक्त सरकार को जंग पाकिस्तान के साथ करनी पड़ी। एक रीजन ये भी था, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ एक ही रीजन था, कई रीजंस थे, लेकिन एक रीजन ये भी था। तो अगर पाकिस्तान के हालात खराब होते हैं और 50,000 से 1 लाख लोग आपके लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने आ जाते हैं कि हमें भारत में आना है, फिर हम क्या करेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, कोई लश्कर या जैश का आता है, पाकिस्तानी आर्मी का आता है, तो भारतीय सेना सक्षम है, मोर देन केपेबल, वो उनको सॉर्ट आउट कर देगी वहां पे, बिल्कुल। लेकिन अगर औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, तो वो मामला फिर कुछ और हो जाता है। तो जो सैनिक होता है ना, सैनिक के हाथ हल्के से कांपते हैं जब सामने 2 साल का बच्चा होगा, 3 साल का बच्चा होगा। और ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो चुका है एक बार पहले, इसलिए मैं सचेत करना चाहता हूं सुचरिता, ये हो चुका है 1970, 1971, खासतौर से 1971 आफ्टर ऑपरेशन सर्चलाइट। ये सर्चलाइट के पहले भी लोग आ रहे थे, ऐसी बात नहीं, उसके बाद आए, लेकिन ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद जो लाखों दर लाखों, मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान केम टू इंडिया, जिसकी वजह से वो लड़ाई हुई हमारी पाकिस्तान के साथ, एक कारण उसका ये भी था। तो ये कहीं दोबारा ना हो, ये भी हमें देखना चाहिए। मैं एक बार आरजू जी आपके पास आ रही हूं। इरशाद अहमद जी को स्क्रीन पर ले लीजिए, अगर वो हमारे साथ हैं। फ्रेम दे दीजिए जरा इरशाद जी का। मैं एक बार ये इरशाद जी आपसे भी पूछूंगी, आरजू काज़मी आपसे भी पूछूंगी, इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का है, लेकिन ब्लैक डे क्यों मना रहे हैं पीओके के लोग? वो तस्वीरें भी मैंने दिखाई हैं और उनकी बात भी मैंने सुनवाई है। इरशाद जी बड़े खुश हैं इस बात पर कि ब्लैक डे मनाया जा रहा है। नहीं मनाया जा रहा, बड़ी खुशियां मना रहे हैं। मैं वहां से लेकर के आया हूँ, अमन अवार्ड लेकर आया हूँ वहां से, मैं कश्मीर से, आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट ने मुझे अवार्ड दिया है, तो इसमें कोई बात नहीं। जितना सब्ज हिलाली परचम मेरा ख्याल पाकिस्तान में इतना नहीं है जितना आजाद कश्मीर में लोग जश्न मना रहे हैं। आप कैसी बातें करते हैं, कैसा प्रोपेगेंडा करते हैं, हम तो समझते नहीं है आपकी बात। मेजर गौरव भी कह रहे थे कि हम ढाल बनाते हैं, लोग बोल रहे हैं उनके बयान सुना रहे हैं, हम प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे। बिल्कुल हकीकत लोगों के बयान सुना रहे हैं। आप लोग हकीकत नहीं दिखाते, आप वहाँ की हकीकत ही है वो तस्वीरों में, हमने बनाई नहीं है, पेंटिंग नहीं की है लोगों की। अपना पराया माल अपना, वो वाली बातें आप करते हैं, आप हकीकत दिखाया खुदारा ऐसा कुछ कीजिए कि अमन हो जाए खित्ते में। इस कहावत में बिलीव भी कर लीजिए, पराया माल अपना। मैं तो आपको कहने वाला था जश्न आजादी मुबारक पाकिस्तान को भी और कल आने वाले दिन में हिंदुस्तान को भी, लेकिन आपने जश्न आजादी वाले दिन भी ऐसी बात शुरू की कि मार देंगे और कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। ऐसा मत कीजिए, पहले वो कश्मीर है जो आपके पास है, वो मार देंगे की बात नहीं करते हम इरशाद जी, पर जो हमारा है वो तो हमारा ही है। करते हैं हम इरशाद, जो हमारा है वो हमारा ही है, मार देने की बात नहीं करते हैं। और वहाँ की आवाम कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहा है, मेजर आ रहा है, मैं आ रही हूँ प्रोफेसर कुमार, एक व्यक्ति कह रहा था, पाकिस्तान की ही लोग थे, वो कह रहे थे कि हमारी कंगाली, हमारी भुखमरी देख के पाकिस्तान पीओके के लोग अब ये कह रहे हैं कि हम वहाँ चले जाएं और वहाँ के कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं कि हम हिंदुस्तान में। ये आपने सुना बयान? नहीं सुना तो मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ।